है, क्योंकि दाल में कुछ काला है। अगर राज्य सरकार, केंद्र सरकार पैसा देती है, योजना पूरी नहीं होती है, तो इसका अर्थ ऐसा है कि सब एक हम्माम में नंगे हैं, कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। इसके इस्लाम पार्टी के माध्यम से आप तमाम ही उर्दू, मराठी, तमाम ही चैनल, इलेक्ट्रॉनिक चैनल, यूट्यूब चैनल, तमाम ही पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूं। और आपसे सबसे पहले तो क्षमा चाहता हूं कि आपको थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आज औरंगाबाद आना हुआ, हमारे तमाम ही साथियों ने यहाँ पर अफ्तार पार्टी रखी है, जो इसी लॉन्च के अंदर अभी अफ्तार पार्टी है। तो अफ्तार पार्टी के अंदर हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी यहाँ पर अफ्तार पार्टी के लिए आए हैं। और पक्ष इस्लाम पार्टी ने मालेगांव महानगर पालिका में हमारा अपना महापौर हमने बनाया, और महाराष्ट्र में महिला महापौर हमने पहला पार्टी का बनाया है। और उसके बाद से पूरे राज्य में, अलग अलग जिले में इस्लाम पार्टी के विस्तार के संदर्भ में हमारी चर्चा चल रही है। इस्लाम पार्टी को ज्वाइन करने के लिए काफी लोग हमारे से संपर्क कर रहे हैं, और हमारा विचार है ईद के बाद, पवित्र रमजान महीना शुरू है, उसके बाद मुंबई में पक्ष विस्तार संदर्भ में पूरे राज्य की बैठक होगी, और महाराष्ट्र में इस्लाम पक्ष का विस्तार करने का निर्णय हम वहां पर लेंगे। और इसी संदर्भ में आज औरंगाबाद शहर में जो आज मेरे साथ बैठे हुए मेरे जो साथी है, जो इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र यानी इस्लाम पक्ष औरंगाबाद शहर वो जिला कि हम लोग एक कोर कमेटी डिक्लेयर कर रहे हैं। जो कोर कमेटी जब तक नए हमारे अध्यक्ष पक्ष की बॉडी सबको हम सम्मानजनक जब तक पद वाटप नहीं कर लेते, जब तक कोर कमेटी ये शहर का कामकाज देखेगी, पक्ष का संगठन का कामकाज देखेगी। तो पहला जो नाम है रफत यार खान साहब है, जिनको हमने कोर कमेटी के अंदर लिया है। सैयद आरिफ हुसैनी साहब है दूसरे सदस्य, और तीसरे सदस्य कलीम कुरैशी कलीम सेठ। उसके बाद अबुल हसन आसमी साहब, सलीम पटेल साहब, काजी साहब, सादुद्दीन साहब, जफर बिल्डर साहब, और जमील खान साहब, शेख अवैस साहब, अबू लाला हाशमी साहब। ये ऐसे लोगों को हमने कोर कमेटी के अंदर अभी लिया है। और ये कोर कमेटी रमजान महीने में ही बैठकर एक यूथ बॉडी की कोर कमेटी का स्थापना करेगी, उसके सदस्यों का नाम ऐलान करेगी। माइनॉरिटी सेल, वक्फ और माइनॉरिटी सेल भी पक्ष के तरफ से बनाया जाएगा, और इसी के साथ साथ सोशल मीडिया सेल और महिला विंग भी हम लोग तैयार करेंगे, जो ये कोर कमेटी बैठकर ये निर्णय लेगी। जब तक किसी को अध्यक्ष या शहर का, जिले का, मराठवाड़े का नहीं बना लेते, जब तक हम ये कोर कमेटी कामकाज संभालेगी। ऐसा आज मैं पक्ष के माध्यम से घोषणा करता हूं, ऐलान करता हूं। आपके बहुत प्रश्न होंगे मुझे पता है, लेकिन मैं मेरी ब्रीफ कर देता हूं, उसके बाद आपके पास जो प्रश्न होंगे उसका मैं उत्तर देने के लिए उत्तर दूंगा। हमारा इस्लाम पक्ष सेकुलर पक्ष है, जातिवाद पक्ष नहीं है। सभी समाज, सभी धर्म को साथ लेकर चलने वाला हमारा पक्ष है। मालेगांव शहर में 35 कॉरपोरेटर, 35 नगर सेवक चुनकर आए, तो हमारे 3 हिंदू भाई भी हमारे पक्ष से चुनकर आए, 2 मराठा समाज से, 1 दलित समाज से चुनकर आया है।
हमारी घटना पक्ष की नियमावली जो ऑल इंडिया इलेक्शन कमिश्नर से मान्यता प्राप्त तो हमारा पक्ष है, राज्य निवडणूक आयोग से मान्यता प्राप्त तो हमारा पक्ष है, और हमारी विचारधारा सेकुलर है और सेकुलर रहेगी। हम विजन लेकर चलने वाले हैं। अभी हमारा विजन क्या रहेगा महाराष्ट्र के लिए, जनता के लिए, इसका घोषणा हम लोग मुंबई के अंदर राज्य स्तरीय बैठक के अंदर करने वाले हैं। लेकिन अभी जो हमारे सामने जो हमको काम करना है, जो हमको यहां पर काम करना है, एसआईआर का करना है, जो 1 अप्रैल से ऑल इंडिया इलेक्शन कमिश्नर ने डिक्लेयर किया है कि महाराष्ट्र में एसआईआर का सर्वे शुरू होने वाला है, और जो सबूत, जो पुरावे मांगने वाले हैं, वो 2002 की यादी, मतदान यादी का पुरावा वो सबसे पहले मांगने वाले हैं। और बिहार के अंदर और अदर राज्य के अंदर जो एसआईआर हुआ है, वो एसआईआर के अंदर अलग अलग राज्य के अंदर अलग अलग उन्होंने डॉक्यूमेंट पेपर मांगे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट और पेपर मांगने वाले हैं, अभी तक उसका डिक्लेयर नहीं किया गया है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की तरफ से। लेकिन इतना डिक्लेयर किया गया है कि 1 अप्रैल से राज्य में एसआईआर शुरू होगा। मालेगांव शहर के अंदर हमने हेल्पलाइन सेंटर जनता के लिए 2002 की मतदान यादी का काम हमने शुरू किया, जनता की हम मदद कर रहे हैं। हमारी कोर कमेटी औरंगाबाद शहर जिले में एसआईआर सेंटर के ऊपर, एसआईआर के ऊपर जनता की मदद करेगी, 2002 की मतदान यादी देगी, और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जब डॉक्यूमेंट की लिस्ट डिक्लेयर करेगा उस समय भी यहां पर हेल्पलाइन सेंटर बनाकर हम लोग जनता की सेवा करेंगे। जनता का काम करने का हम लोग काम करने वाले हैं। यह हमारा अभी प्रमुख मुद्दा रहेगा, जो जनता की हम सेवा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। यह शहर में अलग अलग राजकीय पक्ष है, अलग अलग राजकीय पक्ष काम कर रहे हैं। सत्ता भी मिली, आमदार भी बने एमआईएम का खासदार भी यहां की जनता ने चुनकर दी। आज शिवसेना के भी मंत्री है, आज बीजेपी के भी मंत्री है। अलग अलग समय में अलग अलग पक्षों ने यहां पर राजपाट किया इस शहर के अंदर। यह ऐतिहासिक शहर है, देश भर में प्रसिद्ध शहर है। लेकिन यहां की समस्या, जो समस्या यहां पर है, सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो है पानी का, जो पीने का पानी का प्रश्न है। कई 100 कोटी की स्कीम योजना मंजूर हो गई, सेंट्रल ने पैसा दे दिया, राज्य ने पैसा दे दिया, महानगर पालिका अपना हिस्सा दे रही है। लेकिन आज भी ये शहर के अंदर पानी का प्रश्न अभी भी वैसा ही है। पानी जनता को नहीं मिल पाता, कभी 8 दिन बाद, कभी 10 दिन बाद, कभी 4 दिन बाद, पूरा शेड्यूल खराब हो चुका है। इसका अर्थ ऐसा है कि अगर यहां पर पानी का प्रश्न अगर अभी तक छूटा नहीं है, मसला हल नहीं हुआ है, तो इसका मतलब जो कल के सत्ताधारी थे, जो आज के सत्ताधारी है, ये सब उसके जवाबदार है, क्योंकि दाल में कुछ काला है। अगर राज्य सरकार, केंद्र सरकार पैसा देती है, योजना पूरी नहीं होती है, तो इसका अर्थ ऐसा है कि सब एक हम्माम में नंगे हैं, कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। इसके लिए हम इस्लाम पक्ष और ये जो सब मेरे साथ बैठे ये अनुभवी लोग हैं, तजुर्बेकार लोग हैं, और मैं खुद भी नगर सेवक, महापौर, आमदार रह चुका हूं, और इसके लिए जब भी मुझे औरंगाबाद शहर में आना पड़े, वो योजना की मालूमात ली जाएगी, योजना क्यों कंप्लीट नहीं हो रही है, इस संदर्भ पर भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। तो हम इस शहर के अंदर, शहर की जनता के लिए बड़ा आंदोलन हम करने वाले हैं, ये हमने निश्चित किया है। आज हमारी चर्चा इसके अंदर आज हुई है। तो ऐसे ये 2 प्रश्न के ऊपर आज हम हाथ में काम लेंगे इस शहर के अंदर, और ये काम को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दूसरा मेन प्रश्न है, मुझे पता है आपके प्रश्न, इसके लिए पहले मैं आगे बढ़ जाता,
आपका भी समय बचेगा, मेरा भी समय बचेगा। आपका प्रश्न यही होगा कि इस शहर के अंदर के इमाम पक्ष है, इस शहर के अंदर अलग अलग नेशनल राज्य स्तर के पक्ष काम कर रहे, तो फिर इस्लाम पक्ष क्यों? ये शहर ने नहीं, इस राज्य ने एमआईएम जो समाज के नाम पर, जो धर्म के नाम पर, जो युवकों को इस्तेमाल करने का काम अभी तक इस शहर के अंदर हुआ, इस महाराष्ट्र के अंदर हुआ। बीजेपी हिंदू भाइयों का इस्तेमाल करती है और एमआईएम मुसलमानों का इस्तेमाल करती है। सवाल यह कि हिंदू भाइयों को विकल्प नहीं मिल पाता और एमआईएम के कारण से दूसरा विकल्प नहीं होता, इसलिए लोगों का इस्तेमाल हो रहा है, जनता का इस्तेमाल हो रहा है। और सेकुलर पक्ष जो है, जो भी सेकुलर पक्ष राज्य के है या केंद्र के है, ये सब जो पक्ष है, ये वो विरोधी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। राज्य स्तर के ऊपर, देश के लेवल के ऊपर, शहर लेवल के ऊपर धीरे धीरे सेकुलर पक्ष खत्म हो रहे हैं और दो ही पक्ष सिर्फ रह रहे हैं, जो एक हिंदू की बात करता है और एक मुसलमान की बात करता है। लेकिन हमारा संविधान ये नहीं बोलता है, हमारी घटना ये नहीं बोलती। हमारा देश हिंदू मुस्लिम एकता का देश है। इसके लिए हम विकल्प के रूप में इस शहर के अंदर आए हैं, पर्याय के रूप में हम इस शहर के अंदर आए हैं और राज्य के अंदर हम जाएंगे और पक्ष का विस्तार करेंगे और सभी समाज, सभी धर्म को साथ लेकर चलेंगे। और जब हमारा विजन आएगा ईद के बाद, तो इस महाराष्ट्र की जनता हमारे विजन को पसंद करेगी। हम युवकों का भी ख्याल रखेंगे, एजुकेशन का भी ख्याल रखेंगे, मेडिकल का भी ख्याल रखेंगे, महिलाओं का भी ख्याल रखेंगे। और जो काले कायदे जो केंद्र सरकार विशेष अल्पसंख्यक समाज के लिए बनाई, चाहे वो एनआरसी बोलो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का बिल बोलो, चाहे वो अभी एसआईआर लाने की बात बोलो, चाहे अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल आया हो, ऐसे जो काले कायदे बना रहे, सिर्फ भाषण से समाज के प्रश्न नहीं छूटने वाले। सिर्फ यहां आना, निवडणूक के टाइम में, इलेक्शन के टाइम में भाषण करना और इससे प्रश्न छूटने वाले नहीं है। कायदेशीर लड़ाई, रास्ते की लड़ाई, लोकशाही मार्ग से आंदोलन खड़ा करना, जनता की समस्या हल करना, समाज की समस्या हल करना, ऐसा विजन लेकर हम सामने आने वाले हैं और हम सभी समाज, सभी धर्म को साथ लेकर चलेंगे और इस शहर के प्रश्नों को छुड़ाने का काम करेंगे। यही आज ये शॉर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने लिया है।